नमस्ते, आपको स्वागत करती हूँ। महापुरुष अच्युतानंद 600 साल पहले जो भविष्य मालिका में लिखा है वो आज 100% सत्य हो रहा है। लेकिन सब लोग कहेंगे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कोई कुछ नहीं जान पाएंगे, जब जानेंगे तब कुछ नहीं बचा होगा। इसलिए अभी बहुत कम समय है। सनातन धर्म मार्ग पर चले आए, कारण अभी भी बहुत सारे भक्त पाप कार्य में लिप्त हुए हैं। 2022 साल मालिका अनुयायी बहुत खराब साल होगा। इस साल में आप जरूर देखोगे भारत की दुश्मन देशों से भारत की दुश्मनी और बढ़ जाएगी। बार बार युद्ध परिस्थिति लगा रहेगा, यानी भारत की शत्रुओं से इस साल 2022 में युद्ध की परिस्थिति बार बार देखा जाएगा। महापुरुष ने बार बार कहा है, ये भविष्य मालिका में लिखा हूँ, लेकिन ये बातें मेरा नहीं है। जो बात मुझे भगवान ने कहा है वही मैं लिखा हूँ इस भविष्य मालिका में। महापुरुष अच्युतानंद जी ने कहा है, हर युग सत्य युग, तृतीया युग और द्वापर युग में कोई पक्षी एक राजा को कुछ बात कहा था। ऐसे ही इस कलयुग में एक पक्षी एक राजा को कुछ बात पूछा होगा। सत्ययुग में एक हंस पक्षी राजा नल को एक राजकुमारी दमयंती के बारे में बताया था। एक राजकुमारी है, उनकी नाम दमयंती है। वो बहुत सुंदर और सुशीला है। और राजकुमारी दमयंती को भी राजा नल के बारे में बताया। एक राजा है जो कि बहुत सुंदर है और दयावान है। उनको तुम शादी करोगी तो तुम बहुत खुश में रहोगी। इसी तरह एक पक्षी दोनों के बीच में प्रेम संपर्क बना दिया था। इसी तरह सत्य युग में एक पक्षी राजा को कुछ कहा था। तृतीया युग में जब राजा दशरथ अयोध्या में शासन कर रहे थे, वो प्रजा बस छल राजा थे। प्रजा की सुरक्षा के साथ साथ उनकी सुख दुख में भी उनकी साथ देते थे। एक दिन राजा दशरथ उनकी कुल गुरु वशिष्ठ जी को पूछा, हे गुरुदेव, मेरे राज्य में सारे प्रजा खुश है, क्या कुछ परेशानी आने वाली है क्या? ग्रह नक्षत्र चलन ठीक है ना? गुरु वशिष्ठ ने कहा, है राजन, सब ग्रह नक्षत्र चलन ठीक है, लेकिन एक ऐसी ग्रह है उनकी नजर लग गई तो राज्य को बहुत हानि होगी। राजा दशरथ ने कहा, हे गुरुदेव, मुझे बताइए कौन सी ग्रह है, मैं उसको बंदी बना के ले आऊंगा। ये बात सुनकर गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, वो ग्रह का नाम शनि ग्रह है। ये बात सुनकर राजा दशरथ चले गए शनि देव से युद्ध करने। राजा दशरथ शनि देव के पास पहुंचकर कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने आया हूँ, कारण तुम मेरे राज्य को संकट में डाल देना चाहते हो। ये बात सुनकर शनि देव ने कहा, हे राजन, तुम चले जाओ। लेकिन राजा दशरथ नहीं माना और शनिदेव ने राजा दशरथ के ऊपर एक दृष्टि पकाया और राजा दशरथ की रथ आग से जलने लगा और राजा दशरथ अचेत होकर नीचे गिर गए। उस वक्त जटायु पक्षी देखा कि कोई स्वर्ग से नीचे गिर रहा है, इसीलिए जटायु उनको पकड़ लिया और उनको पीठ में बैठा कर नीचे ले आया और उनको पानी पिलाया और राजा उठ खड़े हो गए और देखा एक पक्षी उनकी रक्षा की है। ये देख राजा कहा, तुम मेरे सहायता की है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम क्या मांगना चाहते हो मांगो। जटायु ने जाना था कि उनकी घर पर भगवान जन्म लेंगे, इसीलिए राजा दशरथ को कहा, हे राजन, यदि आपकी पुत्र होगा तो मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र को दे देना, कारण वो बुद्ध काल में मेरा सहारा बनेगा। ये बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, ठीक है, मैं सत्य करता हूँ, मैं तुमको मेरे बड़ी पुत्र को दे दूंगा। राजा दशरथ के 4 पुत्र हुआ है। यह बात सुनकर जटायु आ पहुँचा राजा दशरथ के पास। हे राजन, आप मुझे सत्य किया था कि आपका जब पुत्र होगा आप मुझे देंगे, इसीलिए मैं आज आया हूँ, आप मुझे आपका बड़ा पुत्र को दे दो। यह बात सुनकर राजा दशरथ ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कैसे मेरा पुत्र को एक पक्षी के हाथ दे दूंगा? तुम चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह बात सुनकर जटायु ने कहा, है राजन, आप सत्य किया था, लेकिन आप सत्य रक्षा नहीं कर रहे हो।
मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप जब वृद्ध हो जाएंगे आपके पास कोई पुत्र नहीं रहेंगे और आप पुत्र वियोग में पुत्र होकर मर जाओगे। लेकिन वही बड़ा पुत्र मुझे मेरे अंतिम समय में मेरे मुंह में पानी देगा और मेरे अंतिम संस्कार भी करेगा। ऐसा ही हुआ जब माता सीता को रावण लंका को ले जा रहा था। उस वक्त जटायु रावण को रोकने का कोशिश किया, लेकिन रावण उसकी पर काट दिया और जटायु नीचे गिर पड़ा। और जब भगवान राम उनको देखा, उसके मुंह में पानी दिया और उसकी अंतिम संस्कार भी किया। इसी तरह त्रेता युग में भी एक पक्षी राजा को कहा था। द्वापर युग में भी राजा युधिष्ठिर को एक पक्षी कुछ कहा था। द्वापर युग में धर्म बक राजा युधिष्ठिर को एक प्रश्न पूछा था, इस दुनिया में आश्चर्य क्या है? इसका उत्तर में राजा युधिष्ठिर ने कहा था, इस दुनिया में मृत्यु एकमात्र आश्चर्य है। कारण सब जानते एक दिन मृत्यु निश्चित, लेकिन सब लोग मृत्यु को डरते हैं। इसी तरह कलियुग में एक पक्षी एक राजा को कुछ पूछा है। महापुरुष ने कहा है, इस कलियुग में भगवान जगन्नाथ को गरुड़ कुछ बात पूछ रहा है। इस कलियुग में भगवान जगन्नाथ राजा है और भगवान को कुछ बात पूछ रहा है। आप जब जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करोगे, आप देखोगे भगवान की सम्मुख में गरुड़ बैठा हुआ है और भगवान को गरुड़ क्या पूछ रहा है? गरुड़ पूछ रहा है, हे भगवान, इस कलियुग में आप कब कल की रूप में जन्म लेंगे? मैं कैसे जानूंगा कि आप कल की अवतार ले चुके हैं? भगवान गरुड़ को कह रहे हैं, हे गरुड़, तुम जब देखोगे मेरे मंदिर की नील चक्र बक्र हो जाएगा और मेरे मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठेगा और मेरे मंदिर की गुंबद से पत्थर गिरेगा और मेरी रत्न सिंहासन पर खून गिरेगा। ये सब संकेत जब तुम देखोगे तो जान लेना मैं इस मंदिर को छोड़ चुका हूँ और कल की अवतार ले चुका हूँ। ये सब बातें हो चुका है। नील चक्र पवन से बक्र होना और जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरना, मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठना और रक्त सिंहासन पर पुजारियों का खून गिरना, ये सब हो चुका है। यानी महापुरुष की कहना अनुसार भगवान कल की अवतार ले चुके हैं।